हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडो फाइनेंस इनसाइट्स। आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले। ये जस्ट एक टॉपिक नहीं, बल्कि अगर अच्छे से समझ जाते हो तो आपकी लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट बहुत इजीली कवर अप कर सकते हो। जो टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो है सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये दो एक अलग चीज़ है। हम पहले सेल्फ अवेयरनेस को समझेंगे, फिर हम सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर जाएंगे, एंड देन हम इन दोनों को कंबाइन करके क्या बेटर हो सकता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है ये वीडियो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट होने वाला है। सो बहुत केयरफुली जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको समझो और अपनी लाइफ में एग्जीक्यूट करो। सो लेट्स स्टार्ट। सेल्फ अवेयरनेस। अब मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ। लेट्स इमेजिन यू आर ट्रैवलिंग। आप कोई पिकनिक पे जा रहे हो, आप बस में हो और आप अपने पिकनिक का जो मैप होता है वो आप भूल गए हो कैंपस में। क्या होगा? आपको क्या अच्छे से डायरेक्शन पता होगा कहाँ जाना है, क्या करना है आगे? द आंसर इज़ नो, आपको नहीं पता होगा। तो सेल्फ अवेयरनेस भी उसी मैप के जैसा है जो आपको एक लाइफ पाथ में सही डायरेक्शन दिखाने में हेल्प करता है। अगर आप सेल्फ अवेयर हो तो आप अपनी लाइफ में कितना बेटर कर सकते हो ये आपको भी नहीं पता। ठीक है, अब सेल्फ अवेयरनेस होता क्या है? व्हाट इज सेल्फ अवेयरनेस? सेल्फ अवेयरनेस इज एन एबिलिटी टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ एंड योर इमोशंस। अब मैंने ऐसा क्यों बोला? इमोशंस क्या होते हैं? अभी आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत सारे आपके लूप होल्स होंगे, बहुत सारे आपके गेनिंग हाइट्स होगी, बहुत सारी चीज़ें आप में अच्छी होंगी, बहुत सारी चीज़ें आप में ख़राब होगी। आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेसेस क्या है। ठीक है, अगर आप अपने आप को जान लेते हो, इफ़ यू नो योर सेल्फ, कि आप अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस को पहचान के उस पर काम करना शुरू करोगे। ठीक है, और यहाँ पे मेरा एक बहुत फेवरेट फैक्टर है, दैट इज़ फैक्टर ऑफ डिजर्विंग। अब फैक्टर ऑफ डिजर्विंग ये कहता है कि अगर आप वो चीज़ डिज़र्व करते हो तो देन यू विल गेट दैट, बट अगर आप नहीं करते हो तो ऐसा नहीं है वो आपको मिलेगी नहीं। आप डिज़र्विंग बनो, उससे अच्छी चीज़ आपको मिल जाएगी। द थिंग इज यू हैव टू डिज़र्व द थिंग दैट यू वांट एंड यू हैव टू वर्क ऑन इट, फॉर यू हैव टू एक्सेप्ट द वीकनेस दैट यू हैव और उसके रिलेटेड इंसाइट्स, नॉलेज, टेक नॉलेज रिलेटेड टू इट, वर्क ऑन इट। एक्सेप्ट करना बहुत बड़ा चीज़ है। ठीक है, जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो कि मैं ये चीज़ में अच्छा नहीं हूँ, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप डीमोटिवेट हो जाओगे। ठीक है, ओनली ये मतलब है कि आपने एक्सेप्ट कर लिया है कि आप ये चीज़ में सही नहीं हो, आप दूसरी चीज़ में अच्छे हो, यू हैव योर स्ट्रेंथ, बट आपको जब पता चल गया आपकी वीकनेस क्या है तो आप उसके ऊपर मेहनत करो, यू वर्क हार्ड ऑन इट, देन यू बिकम डिजर्विंग। अच्छा, इसकी बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं। सेल्फ अवेयरनेस के बहुत सारे बेनिफिट्स। अभी जैसे कि हमने बात किया, हम पता होता है कि हम किस चीज़ में अच्छे हैं, किस चीज़ में नहीं है, हमको नॉलेज कितनी लेनी है, हमारे पास नॉलेज कितनी है। जब आपको ये सब पता हो चल जाएगा, जब इसके ऊपर आप काम करोगे। सी, मैं ये वीडियो खाली बोलने के लिए नहीं बना रहा हूँ, यह वीडियो ये खाली टाइम के लिए नहीं बना रहा हूँ, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ ताकि आप इसको सुनो, इसको अपनी लाइफ में एग्जीक्यूट करो। ठीक है, जब आप एग्जीक्यूट करोगे तो आपको इसके कुछ बेनिफिट्स भी दिखेंगे। अब वो बेनिफिट्स ऐसे हो सकते हैं कि आपके रिलेशंस बहुत अच्छे हो जाएंगे लोगों के साथ, ऑफ रिलेशनशिप्स। अभी ऐसे क्यों होंगे? जब आप अपने आप को समझ जाओगे तो यू नो व्हाट यू हैव टू डू, एंड आपको सामने वाले के सामने कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, कैसे वर्ड्स डिलीवर करने हैं, आपको बिल्कुल पता होगा। सेकेंड थिंग, आप जब सेल्फ अवेयर हो जाओगे तो आप क्विक डिसीजन ले लोगे। आपको पता होगा आपके अंदर क्या कमी है और क्या आपके अंदर उसको पूरा करने के लिए आपको क्या करना है, तो आप फिर डिसीजन बहुत जल्दी बना पाओगे। अब जब डिसीजन अच्छे से बन जाएगा तो थर्ड थिंग इज़
you as infinite growth in yourself. ठीक है, तो ये थे सेल्फ अवेयरनेस के कुछ चीज़ें जो मैंने आपको बताई. अभी हम बढ़ते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंट के ऊपर. अच्छा, सेल्फ कॉन्फिडेंट, ये अगर इसको हम ब्रेक करें तो देयर इज़ टू थिंग्स, सेल्फ एंड अदर दिस कॉन्फिडेंस. अच्छा, सेल्फ यानी अपने आप और कॉन्फिडेंट यानी एक अच्छा और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनैलिटी होना. ठीक है, लेकिन बहुत से लोग इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं. वो कॉन्फिडेंस और एरोगेंस में बीच में उलझ के रह जाते हैं. यू शुड बी कॉन्फिडेंट बट यू शुड नॉट बी एरोगेंस. ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंट यानी आप अपनी चीज़ में अच्छा करो. यू कॉन्फिडेंट अबाउट दैट वन थिंग दैट यू आर डूइंग, बट यू शुड नॉट बी शो एरोगेंस टूवर्ड्स इट. अब ये एरोगेंस कहाँ काम करता है? एरोगेंस, आप अपनी चीज़ में जब अच्छे हो जाते हो, अपनी फील्ड में जब अच्छे लेवल पे पहुंच जाते हो, तो एरोगेंस ये होता है कि आप बहुत ज़्यादा लोगों से जब मिलते हो तो हम्बलनेस, यू फॉरगॉट द हम्बलनेस यू वांट बिफोर यू आर नॉट द पर्सन यू डिज़र्व योरसेल्फ. तो सबसे पहले तो अपने अंदर हम्बलनेस रखो. जब आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करोगे, जब आप शुक्र की प्रैक्टिस करोगे, तो डेफिनेटली एरोगेंस नाम की चीज़ आपके अंदर आएगी ही नहीं. यू शुड बी सेल्फ कॉन्फिडेंस बट यू शुड नॉट बी एरोगेंस. तो दिस थिंग्स विल हैपन. अपने छोटे छोटे गोल्स सेट करो. सेल्फ कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ है, अगर आप अपनी छोटी छोटे गोल्स सेट कर लोगे और आप उसको अचीव कर लोगे, तो आप जब अचीव कर लोगे ना, तो आप दूसरे टाइम और कॉन्फिडेंट फील करोगे कि मैंने पहले टाइम कर लिया, मैं अभी भी कर सकता हूँ. आपको कोई मोटिवेट करने के लिए चाहिए नहीं. आप खुद जब वो देखोगे आपने पास्ट में जो किया है, दैट इज़ वेल, तो आप फ्यूचर में भी और प्रेजेंट में भी बहुत बेटर करने वाले हो. ठीक है, तो सेट शॉर्ट्स गोल. अभी देखो, बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करती है. आप जब कॉन्फिडेंट अपने आप को दिखाना चाहते हो, अभी बहुत से लोग को मैंने पर्सनली नोटिस किया है कि बहुत से लोग हैं ना, जब वो बात करते हैं या जब खाली भी बैठे होते हैं, तो वो जब 10 लोगों के सामने बैठे होते हैं ना, तो उनके अंदर उनके फेस के एक्सप्रेशन से ही वो दिखता है कि दैट गाय इज डीमोटिवेटेड. अच्छा, आप इसको कैसे टैकल आउट कर सकते हो? ये होगा आपके साथ भी, और ये वीडियो इसलिए बन रही है ताकि ये इस वीडियो के बाद आप किसी की ज़रूरत ना पड़े, आप बहुत अच्छे अपनी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट कर सको. तो ये कैसे होगा? सबसे पहली चीज़, आप जब बैठे हो तो सबसे पहली बात तो आप कॉन्फिडेंटली बैठो. आप अपने आप को एकदम काम डाउन करो. अच्छा, होता क्या है ना, हम पहले ही इमेजिन कर लेते हैं, यार मैं वहाँ बैठने जा रहा हूँ, मैं वहाँ बैठूँगा, फिर ये होगा, फिर वो होगा, फिर ये होगा, फिर ऐसा होगा. तो हमको ऐसा करना ही नहीं है. हमको आगे के बारे में सोचना ही नहीं है. आगे के बारे में इन द सेंस हमको ओवर थिंक करनी ही नहीं है. ठीक है, अपनी बॉडी लैंग्वेज को कैसा रखना चाहिए? जब आप बैठ रहे हो, तो आप जब आपके सामने टीममेट्स बैठे हैं या कोई भी बैठा है जो आप रिलेटेड बात करने जा रहे हो या टीम वर्क करने जा रहे हो या कोई मीटिंग में जा रहे हो, तो सबसे पहली चीज़ तो आपको तो अपने पैर नीचे रखना है, सबसे पहली चीज़. दूसरी चीज़, बॉडी लैंग्वेज का सबसे एक मेजर पार्ट है ना, वो रिफ्लेक्ट करता है, दैट इज़ योर ड्रेसिंग सेंस. अगर आप फॉर्मल पहने हो तो यू शुड नो, यू शुड वेल टक इन, आप वेल ड्रेस्ड रहो. सेकेंड थिंग इज़ यू शुड बी कॉन्फिडेंट. जैसे कि हमने पहले बात की, कॉन्फिडेंट का ही एक पार्ट है बॉडी लैंग्वेज. जब आप कॉन्फिडेंट रहोगे तो आपके बॉडी लैंग्वेज में भी वो रिफ्लेक्ट करेगा. ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो जब हमने बात करी, आपको कॉन्फिडेंट रहना है. फिर बॉडी लैंग्वेज कैसे रखनी है? वो बॉडी लैंग्वेज इस तरीके से रखनी है. अच्छा, मैंने जैसे कि अभी पहले बोला कि वो जो लोग होते हैं वो 10 के सामने बहुत ज़्यादा शाइनेस फील करते हैं. वो क्यों होता है? वो इसके लिए होता है, वो ओवर थिंक करते हैं. जो ये भी बारे में हमने पहले सुन लिया, अब हमको क्या करना है वो सुन लेते हैं. जब आप जाओ
तो सबसे पहली चीज़ तो आप अपनी शोल्डर्स को काम डाउन करो, आप एकदम काम डाउन रहो, एकदम काम डाउन रहो, जस्ट बी अ काम पर्सन करो। जब आप जाते हो ना, आपको शायद पता होगा या नहीं, जब आप कोई भी जगह पे या कोई भी स्टेज पे या कोई भी जोन में जहाँ पब्लिक प्लेस है, अगर आप एंटर करते हो तो पीपल विल जस्ट 3 seconds लुक योर पर्सनैलिटी, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो काम डाउन, स्लोली बात करो, ज़्यादा फास्टली नहीं होना है हमको अपनी आवाज़ धीमे से रख के अच्छे से बात करनी है। हो ना, बॉडी लैंग्वेज में ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। जब आप खड़े भी हो ना, तो आप अपना पोस्चर ओपन रखो, आप ऐसा पोस्चर रखो कि मैं इस यूनिवर्स को एक्सेप्ट कर लिया है और मैं इस यूनिवर्स पे, पूरा यूनिवर्स ऑल्सो एम्ब्रेस्ड मी। ऐसे रखोगे, ओपन बॉडी पोस्चर रखोगे तो यू विल फील कॉन्फिडेंट। आप हो कॉन्फिडेंट, अब आप फील भी करोगे कॉन्फिडेंट अपनी बॉडी लैंग्वेज से, ठीक है। अब इसी में दूसरी चीज़ आती है कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेट करते हो लोगों से तो आपको बहुत माइनर सी चीज़ों में ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा, कम्युनिकेशन क्या होती है? कम्युनिकेशन तो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे रिलेशन का, दैट इज़ अ प्रायोरिटी ऑफ आवर लाइफ। बट कम्युनिकेशन उसको आगे प्रोफाउंड करती है, आगे कैरी ऑन करने के लिए हेल्प करती है, बहुत हेल्प करती है, ठीक है। आपने बहुत सारे लोग के स्पीचेस सुने होंगे, बहुत सारे लोग के जब वो कम्युनिकेट करते हैं, लेट्स से एग्जांपल ऑफ पीपल लाइक पॉलिटिशियन, रिलीजियस आइडल्स एंड बिजनेसमैन एंड मेनी अदर पीपल। जब वो कम्युनिकेट करते हैं ना, तो आप ये चीज़ नोटिस करना कि वो एक लास्टिंग इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। लास्टिंग इम्पैक्ट इन द सेंस, वो कम्युनिकेट करते हैं, वो टॉपिक ऐसा चूज़ करते हैं कि उस चीज़ के बारे में, उस टॉपिक के बारे में आसपास के लोग और गहराई से डीपली सुनते हैं। और वो ऐसा क्यों? क्योंकि वो टॉपिक ही बहुत अच्छा उठाते हैं। और वो टॉपिक क्या अच्छा उठाते हैं? वो टॉपिक अच्छा भी नहीं, जो लोगों का फ़ायदा हो वो टॉपिक उठाते हैं। और हम क्या बात करते हैं, यार कल उसने ऐसा किया था, आज इसने ऐसा किया, यार देखियो अगर कल वो मिलेगा तो मैं उसको बता दूंगा। सबसे पहली चीज़ तो यही, अच्छा जिस चीज़ में आपका फ़ायदा नहीं है वो चीज़ के बारे में तो बिल्कुल बात नहीं करनी है, उस चीज़ के बारे में बिल्कुल बात नहीं करनी। और जिस चीज़ के बारे में लोगों का फ़ायदा है उस चीज़ के बारे में आपको बात करनी है। अब देखो, लोगों का फ़ायदा होगा तो आपका भी फ़ायदा होगा। आपका क्या फ़ायदा होगा? आप उनकी नज़रों में अच्छे बनोगे तो आप बहुत सारी, देयर इज़ एन नंबर ऑफ थिंग्स दैट यू कुड डिलीवर दैट पीपल्स, ठीक है। तो कब याद रखना, जब आपको एक क्रूशियल कन्वर्सेशन करनी है ना, तो आपको टॉपिक, बेनिफिशियल टॉपिक उठाना है। बेनिफिशियल टॉपिक उठाना है, कैजुअल टॉपिक नहीं चूज़ करना है, ठीक है। आप बहुत सारे टाइम नेगेटिव सोचते हो, जब आप कम्युनिकेट करते हो ना, तो बहुत सारे टाइम आप नेगेटिव सोचते हो। आपके, हो सकता है आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें आती हो, फ्रस्ट्रेशन, आप बहुत सारी चीज़ों से, सिचुएशन से निकल के आए हो, आप डायरेक्ट कम्युनिकेट करने लगते हो। तो आपको ये नहीं करनी है। जब आप नेगेटिव इमोशंस में रहते हो ना, तो आपको कम्युनिकेशन किसी के साथ नहीं करनी है। इससे क्या रिज़ल्ट होगा कि आप बहुत ज़्यादा वो इमोशंस में हो, और जब वो सामने वाला आपको कुछ भी, देखो कम्युनिकेशंस में ना ये होता ही है कि अगर कोई नेगेटिव बोल रहा है तो वो डायरेक्शन को उल्टा करके उसको पॉजिटिव में लेके जाना, दैट इज़ अ क्रूशियल कन्वर्सेशन। तो आप भी नेगेटिव में रहोगे और सामने वाला तो, बट ऑलवेज उसको नहीं आती है, लेकिन आपको तो आती है ना कम्युनिकेशन स्किल्स। द थिंग इज़, आपको नेगेटिव इमोशन में हो, आपको कम्युनिकेशन अवॉइड करनी है। अभी मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ, आप इमेजिन करो, आँख बंद कर लो, आप सभी आँख बंद कर लो। आपने सभी ना मेरे ख्याल से आँख बंद कर लिया होगी, ठीक है। नहीं की तो कर लो, कर लिया है तो अब इमेजिन करो कि आप किस चीज़ में अच्छे हो। अब
उस चीज़ में बहुत अच्छे हो, आप उस चीज़ में इतना अच्छे हो कि आपकी सराउंडिंग में जो लोग हैं आप उनके 1% हो, उस चीज़ में आप इतने अच्छे हो। आपने कर लिया इमेजिन। अभी आँख खोल लो। अभी आपने वो चीज़ इमेजिन की होगी जिस चीज़ में आप अच्छे हो। ये आ गई सेल्फ अवेयरनेस। आप वही चीज़ के बारे में इमेजिन किया होगा जिस चीज़ के बारे में आप कॉन्फिडेंट हो। दैट इज़ सेल्फ अवेयरनेस प्लस सेल्फ कॉन्फिडेंट। अब अपनी लाइफ का भी रोल यही होता है। तो ये दोनों जब मिल जाते हैं ना तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है हमारी लाइफ में। ठीक है, सेल्फ अवेयरनेस लीड्स टू सेल्फ कॉन्फिडेंट। और आपने रिकॉग्नाइज किया होगा अपनी स्ट्रेंथ के, अपनी वीकनेस क्या है। इम्प्रूव योर वीकनेस, स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, बी अ डिजर्विंग पर्सन, बी अ डिजर्विंग गाय। अभी जब आप ये सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ कॉन्फिडेंस जब प्रैक्टिस करोगे ना तो आपके सामने कुछ मेजर चैलेंजेस आएंगे। वो चैलेंजेस क्या होंगे? फियर ऑफ जजमेंट। फियर ऑफ जजमेंट। आप सोचोगे यार लोग मुझे कैसे जज करेंगे, ये मुझे कैसे सोचेंगे जब मैं ये प्रैक्टिस। ऑल दो आप अभी वैसे नहीं थे, इस चीज़ों में थोड़ा टाइम लगेगा, 10-15 दिन लगेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। आप एकदम से तो डेलिबरेटली आप चेंज नहीं हो सकते। ठीक है, जब आप ये चीज़ अपने अंदर करोगे ना तो आप बहुत अलग दिखोगे, आप बहुत अच्छे दिखोगे। तो लोग सोचेंगे, आपको जज करेंगे, यार ये तो ऐसा नहीं था, ये ऐसे कैसे हो गया। तो ये होगा। ठीक है, फियर ऑफ जजमेंट। तो इसको नेग्लेक्ट करते हुए, आपको इसको अवॉइड करते हुए आपको बढ़ना है फोकस प्रोग्रेस पे। अपने प्रोग्रेस के तरफ बढ़ना है आपको, नॉट परफेक्शन बट ऑन प्रोग्रेस। देखो इंसान कभी परफेक्ट नहीं हो सकता, वो खाली बेटर प्रोग्रेस कर सकता है बट वो एकदम परफेक्ट बिल्कुल नहीं हो सकता। तो यू विल गाइज मेक अ मिस्टेक, और मिस्टेक से ही सीखते हैं हम। ये वीडियो को आप 10 बार देखो, 20 बार देखो, बट आपके सबकॉन्शियस में फीड हो जाएगा जो जो हमने बताया। लेकिन इंसान से ही गलती होती है, आप कहीं पे जाके कुछ करोगे भी आपको बाद में रिग्रेट होगा, बट वो जो सुनने का और वो जो रिग्रेट करने का जो बीच का जो डिस्टेंस है ना, वो आप बहुत जल्दी कवर करोगे क्योंकि आपको पता है अभी क्या करना है, आगे उस चीज़ को कैसे हमको टैकल आउट करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। डोंट बी फियर बट प्रोग्रेस करते रहो, हो जाएगा। ठीक है, अब सेकेंड थिंग इज कंपेयरिंग योर सेल्फ। आप अपने आप को ना कंपेयर करने लगोगे। चैलेंजिंग जो फेस होंगे आपके सामने, आप कंपेयर करोगे, यार ये बंदा मुझसे बहुत अच्छा कर रहा है। ऑल दो आप पहले वो कंपैरिजन नहीं कर रहे थे, क्यों? क्योंकि आप पहले उन लोगों के सराउंड में थे जिनके जैसे आप थे। देखो मैं ये चीज़ बहुत हमेशा से समझता भी हूँ और ये बोलता भी हूँ मैं जब पर्सनली लोगों से मिलता हूँ कि यू आर द एवरेज ऑफ योर 5 पीपल। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको समझ में आ गया है आपको किसके साथ टाइम चूज़ करना चाहिए, किसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। तो ये थे सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ कॉन्फिडेंस के मेजर और माइनर पॉइंट्स जो हमने आज की वीडियो में कवर किए। आगे भी इस तरीके की बहुत सारी वीडियो आने वाली है जो आपकी लाइफ को एक बेटर डायरेक्शन में लेके जाएगी, बेटर पाथ पे लेके जाएगी। और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपको इस वीडियो में कौन से पॉइंट्स सबसे ज़्यादा पसंद आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ग्रो योर सेल्फ, प्रोग्रेस योर सेल्फ एंड कीप लर्निंग।